हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students. Today we are going to study subject chemistry chapter 5, that is water. In previous lecture we had already discussed about the sources of water, state of water and water cycle. Now today we are going to study the importance of water. Okay. वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। वी ऑल नो कि हमें वाटर की नेसेसिटी है अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स वाटर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, वी ऑल नीड्स वाटर for drinking, for our daily activities like for drinking, for cooking, for various activities, ठीक है। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। प्लांट अलग तरीके से वाटर को यूज करते हैं, ह्यूमंस अलग तरीके से, एंड एनिमल्स की अलग नेसेसिटी है, ठीक है। बट वी ऑल नीड्स दी वाटर, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके रिक्वायरमेंट है वाटर। वाटर जो है एक बेसिक नेसेसिटी है सबके लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। इसको हम स्टडी करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। We will not be able to survive for long due to scarcity of water, ठीक है। As we know, वाटर हम सबके लिए बहुत नेसेसरी है। तो अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब अगर स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, तो हम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है। हमें चाहिए ही वाटर अपने डेली लाइफ में, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हम देखेंगे प्लांट्स में, ठीक। प्लांट्स को कैसे रिक्वायरमेंट है वाटर की, उनके लिए कैसे वाटर इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या होता है, वाटर जो है प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। उसमें एब्जॉर्ब होता है एंड देन प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स नीड वाटर। Now the second one is transfer of food, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फूड के लिए भी वाटर चाहिए प्लांट्स में। Now the third one is photosynthesis, ठीक है। प्लांट्स जो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड मेक करते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वी ऑल नो दैट ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी वाटर की नीड है। यहाँ पे होम फॉर वाटर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, जैसे हाइड्रोला हो गया, राइट। तो हमें पता है कुछ प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हो। तो कुछ प्लांट्स का वो घर भी है, फॉर वाटर। तो यहाँ पे होम फॉर वाटर प्लांट्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। सीड को हमने डाल दिया, क्या वो जर्मिनेट कर जाएगा? नहीं। उसको जर्मिनेट कराने के लिए हमें वाटर की नेसेसिटी है। बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बट वाटर की भी नेसेसिटी होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, ठीक है। तभी हम बोलते हैं ना प्लांट्स को डेली हमें वाटर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी वाटर की इंपॉर्टेंस है। नाउ वी विल स्विच ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे वाटर की इंपॉर्टेंस है, वाटर कैसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए। हेल्प टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दे रिक्वायर दी वाटर, ठीक है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो बात करते हैं रिवर्स में और स्विम करते हैं, तो दे रिक्वायर दी वाटर। जैसे एग्जांपल कौन कौन है, बफलोस, एलिफेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अपने बॉडी को कूल रखने के लिए टेम्परेचर उनका अगर वार्म है तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कूल रखने के लिए दे स्विम रिवर्स में, ठीक है। तो दे रिक्वायर दी वाटर। नाउ द नेक्स्ट इज साइट फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए वाटर जो होता है एक साइट होता है रिप्रोडक्शन का। कैसे रिप्रोडक्शन का साइट होता है, जैसे एग्जांपल फ्रॉग्स। फ्रॉग क्या करते हैं, अपने जो एग्स होते हैं वो ले करते हैं कहाँ, वाटर में, ठीक है। तो वाटर में अगर वो अपना एग ले कर रहे हैं कौन, फ्रॉग, तो क्या हो गया, साइट फॉर रिप्रोडक्शन हो गया। नाउ द थर्ड वन इज होम, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए होम है, कौन, वाटर। कौन कौन से एनिमल, एग्जांपल फिश, व्हेल्स, डॉल्फिन एक्सेट्रा, राइट। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके लिए एज अ होम बिहेव करता है कौन, वाटर, ठीक है। फिश हो गई, व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया एक्सेट्रा, ओके। Now
students, we will switch to our next topic, that is importance of water for humans. Means water की importance किसके लिए? Humans के respect में. ठीक है. Water is one of the basic necessity of life. As we know that water जो होता है वो हमारे लाइफ के लिए बेसिक नेसेसिटी है. हमें उस वाटर की रिक्वायरमेंट है अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में. ठीक है. इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज. हमें पता है वाटर के बहुत सारे वेरियस पर्पज है जिसके थ्रू हम उसको यूज करते हैं. As it is written here, up to 60% of our body contains water. ठीक है. हमारी 60% ऑफ बॉडी जो होती है उसमें क्या होता है? वाटर होता है. ठीक है. Now let's see how else it is important for humans. Water is used for drinking, as you know. Drinking के लिए हम यूज करते हैं. We need 3 to 4 liters daily to maintain a proper functioning of our body. हमें 3 to 4 liters जो वाटर की नेसेसिटी होती है, 3 to 4 लीटर वाटर की नेसेसिटी होती है डेली लाइफ में अपनी बॉडी को फंक्शनिंग कराने के लिए. इनसाइड द बॉडी वाटर डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू सेल. वाटर क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? वाटर जो होता है वो डिसॉल्व होता है मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. ठीक है. एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द सेल. वो डिसॉल्व होने के बाद ट्रांसपोर्ट करता है किसको? सेल को. It helps to remove toxic substance from the body and regulate the body temperature. ये क्या करता है? रिमूव करता है किसको? टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है. कहाँ से? बॉडी से. एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. और बॉडी टेम्परेचर को देन ये रेगुलेट करता है. अगर टॉक्सिक ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी वेरी करेगा. इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग. कुकिंग में हम यूज़ करते हैं. मीडियम ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल थ्रू वेरियस वाटर बॉडीज. ठीक है. ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, जैसे वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, कैनाल, सी, ओशंस. ठीक है. आपने देखा होगा रिवर्स में अगर कोई चीज़ हम एक लीफ भी डालते हैं तो वो फ्लो होने लगती है. मीन्स उसका ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है. एग्जाम्पल के टाइप में हम इसको ले सकते हैं. Then next is it is used in a cooler for cooling effect. ये और कहाँ यूज होता है? It is used in a cooler for cooling effect. अगर हम कूलर में वाटर यूज करते हैं तो ये हमें क्या देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है. That's why हम समर्स में क्या यूज करते हैं? कूलर यूज करते हैं और उसमें वाटर फिल करते हैं. Now various sports activities are conducted in water bodies. बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हम वाटर में कंडक्ट करते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, स्विमिंग. राइट. तो वाटर ह्यूमंस के लिए बहुत सारे वेरियस वेज में हेल्पफुल है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वाटर इन डैम्स. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है किसके थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वाटर. ठीक है. यहाँ पे वाटर से क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विद द फ्लोइंग वाटर इन द डैम्स मेड ऑन द रिवर्स. किसके थ्रू? कहाँ पे होती है? डैम्स में होती है, मेड ऑन द रिवर्स. ये डैम्स कहाँ बिल्ड होते हैं? रिवर्स पे. इट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क. कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. नाउ वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में कैसे वाटर की इम्पोर्टेंस है? नाउ लेट्स सी. Water is an important requirement for agriculture. It is used for watering plants. Agriculture में water की क्या requirement है? Plants को water की requirement है to grow and to survive, right? जैसे we have discussed already कि सारे जितने भी living organisms हैं सबको water की requirement रहती है. Next point is some crops need more water and some need less. ठीक है. अब वाटर की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा होती रहती है एज बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट. ठीक है. कुछ प्लांट होते हैं जिनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम होती है. जैसे कैक्टस है, वो कम अगर उसको हम कम वाटर भी देंगे तो भी वो इजीली सर्वाइव कर लेगा. इसीलिए वो ड्राई प्लेस पे फाउंड होता है, जैसे इन राजस्थान. Now importance of water for industries. अब इंडस्ट्रीज में वाटर कैसे यूज होता है? Some industries like paper, chemical and plants need water. कुछ इंडस्ट्रीज जहाँ पे जैसे लाइक पेपर, केमिकल एंड पेंट्स, वहाँ पे क्या होगा? वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ये सारी चीजें बनने के लिए. वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर कूलिंग द सिस्टम इन इंडस्ट्रीज. वाटर जो होता है वो
यूज होता है इंडस्ट्रीज में, किस लिए? सब्सटेंस को कूल करने के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे इंडस्ट्रीज में कैसे ही हेल्पफुल होता है। यूज फॉर कूलिंग सब्सटेंस, राइट? कहाँ पे? इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ let us switch on to next topic, that is water causing disaster। ठीक है, अब वाटर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है ये हमने पढ़ लिया। अब वाटर हमारे लिए डिजास्टर कैसे कॉज कर सकता है, ये हार्मफुल कैसे हो सकता है, ये हम स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट, वाटर कैसे इंपॉर्टेंट है ये हमने देख लिया। अब ये वाटर डिजास्टर कैसे कॉज करता है, ये हार्मफुल कैसे हमारे लिए, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ड्राउट। ठीक है, मतलब सूखा पड़ जाना। इन सम एरियाज रेनफॉल इज वेरी लेस। जिस एरिया में रेनफॉल बहुत कम होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्राउट हो जाएगा। अब ये ड्राउट होता क्या है? अ पीरियड विद बिलो एवरेज रेनफॉल। ठीक है, ऐसा पीरियड जहाँ पे बिलो एवरेज रेनफॉल हो, ठीक है, बारिश कम हो इन ईच रीजन। ठीक है, किसी एक रीजन पे अगर एवरेज एक होता है बिलो एवरेज, अगर एवरेज के नीचे मतलब बहुत कम अमाउंट में अगर रेनफॉल हो किसी भी रीजन में तो क्या रिजल्ट करेगा? शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बहुत कम बारिश हो रही है तो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी। तो किसी रीजन पे अगर बहुत कम बारिश हो रही है तो वो क्या रिजल्ट करेगा? शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई इज कॉल्ड ड्राउट। ठीक है, बहुत कम वाटर सप्लाई होगा जिसको हम बोलेंगे ड्राउट। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में वाटर सप्लाई होगा, बहुत कम अमाउंट में वाटर मिलेगा तो वहाँ पे ड्राउट हो जाएगा। ना ड्राउट कैन लीड फॉर द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, देयर इज नो वाटर, क्रॉप ड्राई अप एंड द लैंड बिकम बैरन। ठीक है, अगर वहाँ पे बारिश नहीं होगी, वाटर नहीं होगा तो कोई भी क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं करेंगे और लैंड हमारी बैरन हो जाएगी। जिसकी वजह से अगर हमारी लैंड बैरन हो जाती है तो क्या होगा? हमारी जो टॉप सॉइल है वो कैसी हो जाएगी? यहाँ पे खराब हो जाएगी और लूज हो जाएगी एंड इट इज ब्लोन अवे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी क्रॉप नहीं आएगा तो ये कैसे हो जाएगी? लूज हो जाएगी और ये ब्लोन अवे हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा? सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल कैसी हो जाएगी? लेस फर्टाइल हो जाएगी अगर ड्राउट हो जाता है तो। ठीक, नेक्स्ट इज देयर इज शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली अगर कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी शॉर्टेज हो जाएगी, तो हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन अच्छी अमाउंट में नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, मतलब हमें उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इजली अवेलेबल हमारे लिए नहीं होगा। एनिमल्स सच एज लाइवस्टॉक पेरिश ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड वाटर। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। दिस लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ मिल्क एंड मीट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ मिल्क और मीट हो जाएगा। लैक ऑफ रेन लीड्स टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल एंड स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू। ठीक है, इसकी वजह से ड्राउट की वजह से वाटर स्कार्सिटी भी हो जाएगी और क्या हो जाएगा? लोअरिंग डाउन ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, यहाँ पे वाटर टेबल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसकी वजह से हमें बहुत डीप जो है उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे अंडरग्राउंड में, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा वाटर टेबल भी बहुत डाउन हो जाएगा। नाउ ऑल दिस लीड टू हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ। अब ये सारी चीजें हमें क्या कॉज करेगी? माल न्यूट्रिशन, हंगर, ठीक है, और पुअर हेल्थ। ठीक है, इफ रेन डज नॉट अकर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर बहुत ज्यादा टाइम तक रेन नहीं हो रही है तो पीपल लिविंग इन दैट एरिया सफर लॉट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अगर किसी एरिया पे बारिश नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली दैट एरिया जहाँ पे जो वो एरिया है वो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करेगा एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड फेमाइन। ठीक है, उस कंडीशन को हम फेमाइन बोलते हैं। अगर ऐसा एरिया जहाँ पे इसका वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, फूड की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है तो उसको हम फेमाइन बोलेंगे। नाउ द सेकंड वन इज फ्लड। फर्स्ट इज ड्राउट, सेकेंड इज फ्लड। अब यहाँ पे वाटर कैसे हमको फ्लड, अगर रेन जो है कम हो रही है तो ड्राउट हो जाएगा,
रेन ज़्यादा हो रही है तो फ्लड कॉज करेगा। आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, वाटर लेवल जो होता है वो राइज कर जाता है किसका, रिवर का, जिसकी वजह से वो फ्लड कॉज करता है। अगर लेवल ज़्यादा हो गया रिवर का तो वाटर जो है वो फ्लो होने लगेगा टू द टाउन्स एंड सिटीज एंड ऑन द रोड्स, ठीक है। व्हेन देयर इज हेवी रेनफॉल द वाटर लेवल राइज हाई एंड वाटर फ्लो इन द सराउंडिंग लैंड, ठीक है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो वाटर जो है हमारे रोड पे भी फिल हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो पेज नंबर 64, और उस कंडीशन को हम फ्लड बोलते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत बार फ्लड आया होगा, तो क्या होता है रोड पे वाटर भी ये पूरा फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर हमारे घर में भी एंटर कर जाता है। हम इजीली रोड पे नहीं जा सकते हैं और हम उस एरिया में भी नहीं रह सकते जहाँ पे फ्लड आया हुआ है। Now the flow of water can damage crop, houses, building and roads. अब ये वाटर क्या करेगा, डैमेज कर सकता है क्रॉप को, एक्सेस ऑफ वाटर जो इस फ्लड के थ्रू आया है, एक्सेस ऑफ वाटर क्रॉप को, हाउसेस को, बिल्डिंग्स को और रोड्स को। पीपल एंड एनिमल कैन डाई ड्यू टू ड्रॉनिंग, ठीक है। अगर वो डूबेंगे ऑब्वियस सी बात है, दे विल डाई फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्रॉप कैन नॉट ग्रोन इन फ्लडेड फील्ड्स। क्रॉप जो है, अब हमारी लैंड जो है ये पूरी वाटर से फिल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी क्या होंगे, फ्लोट हो जाएंगे। नाउ कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड फूड सप्लाई गेट अफेक्टेड। अब ये जो हमारी सारी फैसिलिटीज है नेटवर्क की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी सारी बंद हो जाएंगी क्योंकि फ्लड की वजह से। लॉक्ड वाटर इज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया विच कॉज डिजीज, ठीक है। अब हर समय अगर किसी एरिया पे पानी ही रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड, ठीक। तो इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ इशू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज कॉज हो सकती हैं। कैसे डिजीज कॉज हो सकती हैं, यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, ठीक, ये सारी डिजीज कॉज हो सकती है ना। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड डिजीज में कॉज लॉस ऑफ लाइफ। अगर शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, डिजीज कॉज हो रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इन कोस्टल एरिया साइक्लोन, स्ट्रॉन्ग विंड, इट accompanied by a heavy rain also cause flood, ठीक है। कोस्टल एरियाज में साइक्लोन हो गए, स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गई, ये क्या होते हैं, हैवी रेन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड अराइज होता है। इन 1999 a major cyclone struck the coastal area of Odisha, damaging properties of human life. एक केस हुआ था कब, 1999 में। क्या केस हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये केस, क्या था, मेजर साइक्लोन स्ट्रक द कोस्टल एरिया, ठीक है। एक मेजर साइक्लोन जो है वो स्ट्रक किया था, मतलब आया था कोस्टल एरियाज में। कहाँ पे आया था, उड़ीसा में, ठीक है, ये उड़ीसा में आया था। इसमें फिर इससे क्या हुआ था, डैमेज द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज थी ह्यूमन लाइफ की उसको ये जो है इसकी वजह से डैमेज हो गया था, फ्लड की वजह से, ठीक है। सो हियर हमने भी डिस्कस कर लिया वाटर की इम्पोर्टेंस, वाटर से क्या क्या डिजास्टर हो सकते हैं, वाटर से डिजास्टर क्या हो सकते हैं, एक ड्राउट हो सकता है, ये फ्लड हो सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वाटर कंजर्वेशन, ओके।